ग्वालियर शहर की क्राइम ब्रांच पुलिस के साथ 5 थानों की पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करके अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और उसका प्रदर्शन करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 15 अवैध हथियार, कारतूस, नकली कार्बाइन और बुलेरो जब्त की गई है। इस मामले में 5 अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आरोपियों में 2 आरोपी भिंड, 2 मुरैना, 1 श्योपुर और 2 ग्वालियर के रहने वाले बताए गए हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर में अवैध हथियारों की खरीद और उनके प्रदर्शन को लेकर कुछ युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। इस सूचना पर शहर के विभिन्न थानों की पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर एक गोपनीय और सघन अभियान चलाया, जिसमें मुरार गोला का मंदिर विश्वविद्यालय पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। वो पता नहीं बिल्कुल थोड़ा काम हो जाएगा। वीडियो बना ले, कहाँ वीडियो में बैठ ले, थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दीजिए तो बैठ ले लेते हैं। तो कुछ दिनों से जैसे फायरिंग की घटनाओं तेजी से बढ़ी थी और ये जो कुछ जो फोटो वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर, मैं क्राइम ब्रांच के द्वारा ये मुहिम चलाई गई थी और क्राइम ब्रांच में जो थाने हैं, थानों को साथ लेकर इसमें डीएसपी क्राइम फर्स्ट ऋषिकेश मीना जी और डीएसपी क्राइम 2 श्री KM चिराज, इनके नेतृत्व में ये टीमें बनाई गई थी क्राइम ब्रांच की 7 टीमें और संबंधित थाने में जहाँ जहाँ जो कि इनपुट मिल रहे थे थानों की टीमें संबंधित CSP से, जैसे विश्वविद्यालय में CSP रत्नेश तोमर, इंदरगंज में CSP जो अरविंद भदौरिया, इन सब के साथ कम्युनिकेट करते हुए टीमें बनाई जाकर इनपुट मिलने पर आज एक साथ घेराबंदी की गई और पकड़े गए हैं। विश्वविद्यालय सर्किल में सिरौल में एक वेपन पकड़ा गया है, मुरार सर्किल में एक बरार थाने में पकड़ा गया है और इसी तरह थाना महाराजपुरा में भी 6 वेपन्स पकड़े गए। कुल मिलाकर 15 वेपन्स पकड़े गए, जिनमें 3 पिस्टल हैं, 11 आपके बंबूर की कट्टे हैं और 1 अदिया है। कुल मिलाकर 15 वेपन्स हैं और 10 राउंड पकड़े गए। इसमें जो आरोपी है वो 7 आरोपी कुल पकड़े गए हैं, जिसमें 2 आरोपी मुरैना के हैं, जिनके अलावा अन्य जो 5 पकड़े गए, जिसमें एक जोली का है, एक मोहना का है और एक श्योपुर का रहने वाला है 3 और 2 इसके अलावा भिंड के रहने वाले। तो कुल मिलाकर 7 आरोपियों पर क्राइम ब्रांच एवं संबंधित थाने के साथ मिलकर ये कार्रवाई। ऑपरेशन लगातार चलेगा और इसमें हम चूंकि इस ऑपरेशन को सीक्रेट बनाए रखने के लिए आउट नहीं कर सकते। जो हथियार पकड़े गए हैं, इनमें से शहर में कोई वारदात भी हुई थी क्या? इसमें अभी वारदात की कोई बात सामने नहीं आई है। निश्चित रूप से जैसा कि आपने पूछा कि ये बेचते थे, इसमें कुछ क्राइम ब्रांच के लोगों ने एक सौदागर बन के भी इसमें इनसे डीलिंग की गई है। तो कुछ जगह पर यह भी कार्रवाई हुई है कि डीलर बन के और उनको ट्रैप किया गया है। सर, लगातार ये रंगदारी की जो घटनाएं वो आ रही हैं और कई बार मर्डर भी हो चुके हैं इसी रंगदारी को लेकर, तो पुलिस अब लगातार इस तरह के अभियान करेगी। जैसा कि मैंने बताया था, जैसा आपका प्रश्न है उसी प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूं कि ऑलरेडी ये नोटिस में चीज़ आ चुकी है और इसमें क्राइम ब्रांच को लगाया गया था। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री अमित सांघी सर ने इसको सीरियसली गंभीरता से लेते हुए जो छिटपुट जो घटनाएं हुई हैं हवाई फायर की, उनको गंभीरता से लेते हुए ये टीमें बनाई गई थी और इसको क्राइम ब्रांच ने दूसरे थानों के साथ, संबंधित थानों के साथ मिलकर इसमें कार्रवाई की है। काफ़ी बड़ी कार्रवाई है, 15 वेपन्स पकड़े गए। इसमें लगातार कार्रवाई चलेगी और अवैध हथियार शस्त्र रखने वाले एवं अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने वाले सोशल मीडिया पर उनको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ठीक है सर, और कुछ हथियार बरामद किए गए, क्या पूरा मामला है? ये पिछले दिनों में कुछ 2-3 फायरिंग की घटनाएं हुई थी, हवाई फायर की घटनाएं हुई थी। इसके अलावा सोशल मीडिया में भी कुछ फोटो वायरल हुए थे जिसमें कि वेपन्स के साथ व्यक्ति दिखाया गया था। इस पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री अमित सांघी सर के निर्देशन में एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि क्राइम ब्रांच में जिम्मेदारी दी गई थी डीएसपी क्राइम फर्स्ट ऋषिकेश मीना जी को और डीएसपी क्राइम 2 श्री KM चिराज को। इनके अंडर में 7 टीमें क्राइम ब्रांच की बनाई गई और 7 टीमों को जो CSP संबंधित CSP सर्किल है, जैसे CSP महाराजपुरा सर्किल में रवि भदौरिया, CSP इंद्रगंज सर्किल में विजय भदौरिया और इसके अलावा CSP यूनिवर्सिटी सर्किल में रत्नेश तोमर, इनके साथ मिलकर ये कार्रवाइयाँ की गई। और आज का दिन चुना गया। 2 दिन लगातार इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई, इनपुट इकट्ठे किए गए और आज लगातार सभी जगह दबिश दी गई। तो इसमें 15 वेपन्स पकड़े गए हैं, जिसमें से 11 315 बोर के कट्टे हैं और 3 पिस्टल हैं और 1 अदिया है। कुल 15 वेपन्स पकड़े गए हैं। इसके अलावा 10 राउंड पकड़े गए हैं जिंदा और कुल 7 आरोपियों पर यह कार्रवाई की गई है। जिसमें कि कंपू में, ये इंदरगंज में, इंदरगंज थाने के अंतर्गत 3 वेपन्स पकड़े गए हैं और 2 आरोपी हैं। इसके अलावा सिरौल में 1 आरोपी पकड़ा गया है, जिससे कि 1 वेपन मिला है। मुरार में भी 1 आरोपी पकड़ा गया है, जिससे 1 वेपन मिला है। उसमें लूट के भी अपराध पंजीबद्ध हैं और आधा दर्जन अपराध उसके खिलाफ है। इसके अलावा महाराजपुरा में भी 1 आरोपी पकड़ा गया है, जिससे कि 6 वेपन्स पकड़े गए हैं।
कुल मिलाकर इन 5 थाना क्षेत्रों से 15 वेपन्स पकड़े गए हैं। इनमें जो गोले के मंदिर में 4 वेपन्स पकड़े गए हैं, उसमें 2 ये मुरैना के रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ आधा दर्जन मामले मुरैना जिले के जो थाना क्षेत्र है उनमें विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। इसके अलावा एक जो आरोपी जो मुरार का है उसके खिलाफ अपराध है। शेष 4 आरोपियों के खिलाफ अभी कोई अपराध नहीं है। इनसे और पूछताछ की जा रही है, किन किन घटनाओं में ये शामिल थे। इसमें कुछ इनपुट्स इस तरह के भी मिले हैं, जिसमें कि एक जो गोले के मंदिर में पकड़े गए हैं जो 2 लड़के जो मुरैना के रहने वाले हैं, ऐसा इनपुट मिला है कि वो खरगोन से पिस्टल वेपन्स लेकर आ रहे थे। इसमें भी हम लिंक पे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भिंड से हमें एक चैन मिली है, जिसमें कि 2 आरोपी भिंड के भी हैं, एक श्योपुर का है, 2 मुरैना के हैं, एक मोहना का और एक बिजौली का है। तो भिंड से भी हमें इनपुट मिला है कि भिंड से भी कुछ वेपन्स की सप्लाई हुई है। तो इन सब पर डीएसपी क्राइम फर्स्ट और डीएसपी क्राइम 2 लगातार इसमें काम कर रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। ये एक तरीके से जिस तरह से कॉम्बिंग गश्त की रही थी की तैयारी थी, कॉम्बिंग गश्त पर हम लगातार एक प्लानिंग करते हैं और लगातार अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं। उसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से हमें सांगी साहब के द्वारा निर्देशन में ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कि जिसको लीड किया गया था डीएसपी क्राइम 1 ऋषिकेश मीना एंड डीएसपी क्राइम 2 CKM छियाजी। कोई गाड़ी भी जब्त की? इसमें एक बोलेरो भी जब्त हुई है और एक नकली कार्बाइन भी जब्त हुई है। तो उसमें भी जब्ती कर ली गई है, उसमें कार्रवाई की जा रही है। बोलेरो किसकी है अभी फिलहाल इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। ये हथियार किससे खरीदते थे और किसको बेचते थे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक खरगोन से एक लिंक मिली है, जहाँ से खरगोन के जो सिकलीगढ़ से वहाँ से ये लेकर आते हैं। एक लिंक ये मिली है, दूसरी लिंक हमें भिंड की मिली है। लेकिन अभी इसमें चूँकि हम ऑपरेशन लगातार चलेगा और इसमें हम चूँकि इस ऑपरेशन को सीक्रेट बनाए रखने के लिए आउट नहीं कर सकते। बेचते ये किसको थे? जो हथियार पकड़े गए हैं इनमें से शहर में कोई वारदात भी हुई थी क्या? इसमें अभी वारदात की कोई बात सामने नहीं आई है। निश्चित रूप से जैसा कि आपने पूछा कि ये बेचते थे, इसमें कुछ क्राइम ब्रांच के लोगों ने एक सौदागर बन के भी इसमें इनसे डीलिंग की गई है। तो कुछ जगह पर यह भी कार्रवाई हुई है कि डीलर बन के और उनको ट्रैप किया गया है। सर लगातार ये रंगदारी की जो घटनाएं वो आ रही हैं और कई बार मर्डर भी हो चुके हैं इसी रंगदारी को लेकर। तो पुलिस अब लगातार इस तरह के अभियान करेगी। जैसा कि मैंने बताया था, जैसा आपका प्रश्न है उसी प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूं कि ऑलरेडी ये नोटिस में चीज़ आ चुकी है और इसमें क्राइम ब्रांच को लगाया गया था। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से अमित सांगी सर ने इसको सीरियसली गंभीरता से लेते हुए जो छिटपुट जो घटनाएं हुई हैं हवाई फायर की, उनको गंभीरता से लेते हुए ये टीमें बनाई गई थी और इसको क्राइम ब्रांच ने दूसरे थानों के साथ, संबंधित थानों के साथ मिलकर इसमें कार्रवाई की। काफ़ी बड़ी कार्रवाई है, 15 वेपन्स पकड़े गए। इसमें लगातार कार्रवाई चलेगी और अवैध हथियार शस्त्र रखने वाले एवं अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने वाले सोशल मीडिया पर उनको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ग्वालियर से गुड्डू सवेता की रिपोर्ट।